स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ वाटर की। थर्मल थर्मल हम कहते हैं जब कोई हीट से रिलेटेड कोई बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं थर्मल। ठीक है, थर्म यानी कि हीट। ठीक है, और स्टेबिलिटी हम कहते हैं कि एक चीज कितनी स्टेबल है, कि वो उसकी मौजूदगी जो है वो यानी कि जिस फॉर्म में मौजूद है उस फॉर्म में कितनी यानी स्टेबल है वो, तो स्टेबिलिटी निकली है। यानी हीट में अगर हीट हम करते हैं और वो उसमें स्टेबिलिटी होगी तो हम देखते हैं यानी कि अगर कोई सब्सटेंस जो है वो उसको हीट करे लेकिन वो स्टेबल है। ठीक है, तो कितनी हीट दे सकते हैं और वो स्टेबल रहेगी वो चीज, वो सब्सटेंस, तो उसको हम कहेंगे थर्मल स्टेबिलिटी। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वाटर की थर्मल स्टेबिलिटी की। ठीक है, तो वाटर का हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो हम केमिस्ट्री में वाटर के लिए लिखते हैं H2O। और इसको हम आगे मजीद स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि वाटर में का हम मॉलिक्यूल देख लेते हैं। एक ये हमारे पास जो है वाटर का एक मॉलिक्यूल आ गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ कि ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है हमारे पास। इसमें हम शो करते हैं कि ये हाइड्रोजन है। ठीक है, ये भी एक हाइड्रोजन है, जिस तरह हमने कहा कि दो H होंगे, एक ऑक्सीजन, और बीच में जो है ये हमारे पास ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर इसका अगर देखें और यहाँ पे अगर हम इनकी स्ट्रक्चर में इसके चले लुईस स्ट्रक्चर भी साथ बना लेते हैं, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और एक तरफ हाइड्रोजन है, जिस तरह यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। ठीक है, तो चले इस हाइड्रोजन को हम बना लेते हैं, व्हाइट से ही बना लेते हैं, दूसरा हाइड्रोजन जिस तरह से व्हाइट से। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में हमें पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो हम 6 इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है कि ये अपना ऑक्टेट यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। जबकि हाइड्रोजन का अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक इस हाइड्रोजन के पास है, एक इस हाइड्रोजन के पास है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक शेयरिंग हो जाती है कि हाइड्रोजन कहता है ठीक है मैं जो हूँ अपना जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो तुम्हें भी दूंगा, ठीक है तुम अपना इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर करो। ठीक है, तो ये इस तरह से शेयर कर लेते हैं कि ये एक पेयर बन गया और ये दोनों के दरमियान जो है वो शेयर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान भी यही ऑक्सीजन एक और हाइड्रोजन के साथ इस तरह से बना लेगा और ये भी पेयर शेयर हो गया। ठीक है, तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, हम ऐसे बॉन्ड को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या हो रहे होते हैं, शेयर हो रहे होते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक एटम ने दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम ने दिया। ठीक है, यही यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन जो हमारे पास वाटर का स्ट्रक्चर यहाँ पे आया है, इसमें भी हम यही देख रहे हैं। ठीक है, अब होता यह है कि ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि फैक्टर आ जाता है। वो किस तरह से आता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरह से जो है वो इंटरफेयर करती है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है कि ये जो अगर कोवलेंट बॉन्ड की हम जो है वो बेसिस पे बात करें तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है, और या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ऑक्सीजन की मैं लिख लेती हूँ, तो वो होती है 3.4। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो वो होती है 2.2। ठीक है, अब हम देख रहे हैं हाइड्रोजन की कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। ठीक है, नतीजतन हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन का पेयर ज्यादा नहीं मूव होगा बल्कि ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसकी वजह से ऑक्सीजन पे जो है वो यहाँ पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और हाइड्रोजन पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव, इसीलिए पार्शियल का साइन आ रहा है क्योंकि सिर्फ पेयर जो है वो अट्रैक्टेड है ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा। ठीक है, यानी कि इसने पक्के पक्के ले नहीं लिए दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, बल्कि क्या हुआ है कि शेयर तो हो रहे दोनों के दरमियान लेकिन ऑक्सीजन की तरफ ये ज्यादा अट्रैक्टेड है, तो इसलिए पार्शियल का साइन आया। ये जो साइन है, अब ये जो साइन लगाते हैं इसको डेल्टा कहते हैं। ठीक है, और ये जो है वो पार्शियल के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन पे आ गया, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पे, इसी तरह यहाँ वाले हाइड्रोजन पे भी पार्शियल पॉजिटिव आ गया। ठीक है,
अब हम यहाँ पर भी देख लेते हैं कि इसमें पार्शियल नेगेटिव है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव है, इसमें भी पार्शियल पॉजिटिव है। अब ये फैक्टर जो है वो ये वजह बनता है, ये चीज वजह बनती है कि अगर एक और वाटर का मॉलिक्यूल इसके पास आएगा तो क्या होगा, इसमें भी तो हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव साइन होगा, ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव साइन होगा, फिर हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि इनके दरमियान जो है वो एक बॉन्ड, एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, ठीक है। एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको मैं डॉटेड से शो कर रही हूँ, ठीक है। चलो डॉटेड को मैं क्लियर शो करती हूँ कि ये डॉटेड जो लाइन आ रही है ये क्या शो कर रही है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रही है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यानी हाइड्रोजन की वजह से ये आ रही है, ठीक है। और इसको इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है ना, और दोनों मॉलिक्यूल्स भी एक जैसे से ही है, ठीक है। इन दोनों एक जैसे ही मॉलिक्यूल्स है, ट्विन्स हैं, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जिस तरह यहाँ पर अगर मैं मजीद बना लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये और आ गए, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं कि अब इसका ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन को, ये भी पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये भी पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसी तरह ये जो है वो इसको भी अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे इसको अट्रैक्ट करेगा, तो बहुत सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस, तो इनको हम कहते हैं कि पोलैरिटी आ गई, ठीक है। क्या चीज हम कहते हैं, हम कहते हैं कि पोलैरिटी आ गई, ठीक है, पोल्स बन गए हैं, ठीक है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो है पोल्स बन गए, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई है, और स्ट्रांग बॉन्डिंग की वजह से हम कहते हैं कि अब जब हीट मिलेगी तो डिकम्पोजिशन नहीं होगी, ठीक है। यानी कि डिकम्पोजिशन क्या होती है, डिकम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो अगर ए बी अगर एक सब्सटेंस है या प्रोडक्ट है, ठीक है, तो हमने अगर उसको हीट किया, मैं इसको हीट कर रही हूँ, ये डेल्टा का साइन हीट के लिए होता है, ठीक है, ट्रायंगल जो लगा है, और हम कहते हैं हीट किया इसको मैंने, तो ये अपने कंपोनेंट्स, एटलीस्ट दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया, ब्रेकअप हो गया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये दो कंपोनेंट्स में ब्रेकअप कर गया है, तो जो है क्या कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो रिएक्शन कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब देख रहे हैं वाटर में इतनी सारी इंटरेक्शंस, अब एक मॉलिक्यूल के अंदर तो इंटरेक्शंस हैं, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर, उनके साथ भी अट्रैक्शन है, ठीक है। तो अगर मैं इसको जो है वो यहाँ पे हीट कर दूं, इसको अगर मैं यहाँ पे हीट कर दूं तो क्या होगा कि पहले तो ये टूटेंगी, फिर जाके कहीं पे जो है हम देख रहे हैं कि अंदर के जो है वो एटम्स टूट के किसी कंपोनेंट में जो है वो ये ब्रेक कर रहा है। तो हम कहते हैं कि वाटर जो है वो काफी थर्मल जो है वो स्टेबल है, थर्मल स्टेबिलिटी शो करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वाटर को अगर हम हीट करें, लाइक हमारे पास वाटर की तीन जो है वो टाइप्स, तीन हमारे पास स्टेट्स आ जाती है वाटर की। जिस तरह से अगर मेरे पास यहाँ पे अगर मैं बनाऊं कि सबसे पहले हमारे पास एक सॉलिड फॉर्म देखे तो आइस का क्यूब हो गया, ठीक है। इस तरह मैं यहाँ पे आइस का क्यूब बना देती हूँ, ये आइस का क्यूब आ गया। अब ये क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। इसमें भी स्ट्रक्चर क्या होगा, यही वाला हाइड्रोजन, यही वाला स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, H2O, ठीक है, यही होगा। फिर अगर ये मेल्ट कर जाता है, ठीक है, ये मेल्ट कर गया, ये मेल्ट कर गया, वाटर बन गया, ठीक है, ये वाटर आ गया मेरे पास। अब ये वाटर क्या है, ये भी H2O है, ठीक है। अब अगर मैं इसको हीट करूं, यहां से मैं इसको चले हीट कर देती हूँ, ठीक है, ये मैं इसको जो है यहाँ पे हीट किया, इसको जो है वो हीट प्रोवाइड की, तब ये क्या होगा, ये जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो थोड़े से वेपर्स आ जाएंगे, वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स का भी अगर मैं केमिस्ट्री देखूं तो वो भी क्या चीज है, H2O, ठीक है। तो हर लिहाज से जो है ये H2O ही है। लेकिन अगर मैं इसको प्रोवाइड करती हूँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करती हूँ हम देखते हैं कि ये H2O है, वाटर है, ठीक है। हम अगर इसको प्रोवाइड करें टेम्परेचर 2200 डिग्री सेल्सियस, या चले 2000 से लेके 2200 तक, ठीक है, डिग्री सेल्सियस तक। डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूनिट लेते हैं, ठीक है। इतना टेम्परेचर देती हूं मैं, तब जाके इसकी जो है वो मैं देखती हूँ कि इसकी डिकम्पोजिशन होती है, और क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ये गैस आ गई, ये भी गैस आ गई, ठीक है। यहाँ पे 2 लगा देती हूँ ताकि बैलेंस भी कर देते हैं इसको, ये हमारे पास बैलेंस हो गई, ठीक है। और ये लिक्विड फॉर्म में था, तो इस हम देख रहे हैं, और तब भी इतने ज्यादा टेम्परेचर पे भी जस्ट 1% जो है वो हमारे पास डिकम्पोजिशन होती है। यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर 100 मॉलिक्यूल्स अगर वाटर के मौजूद थे तो 2000 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर रहा है कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इतना जो है वो हम देखते हैं कि वाटर जो है वो थर्मली स्टेबल है, और वो थर्मल डिकम्पोजिशन शो आसानी से नहीं करता, ठीक है। तो ये है हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ वाटर।